नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही व बारक वसल्लम। Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today is 30th of July 2020 and the day is Thursday. The topic which we are going to continue was the subsections which are included in the annex annexes, the points. We have previously talked about the penalty clauses. Now obligations of the client. Obligations of the client. In almost all cases where work is being carried out for a specific client, the client will have to fulfill certain obligations if the contract is to be completed successfully. The following is a non-exhaustive list of possibilities. तमाम केसेस में जहाँ पे वर्क जो है किसी भी एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए कैरी आउट किया जाना है, क्लाइंट जो सा है उसको कुछ चीज़ों का पाबंद होगा क्लाइंट, अगर वो ये चाहता है कि कंट्रैक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे जो पाबंदियाँ आयद होती हैं एक क्लाइंट के ऊपर, उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है। प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइंट्स एक्टिविटीज और द एनवायरनमेंट इन विच द सिस्टम विल रन। जो क्लाइंट है वो जिम्मेदार होगा इस बात का कि वो डॉक्यूमेंटेशन अपने क्लाइंट की एक्टिविटीज़ की, क्लाइंट अपनी एक्टिविटीज़ की या एनवायरनमेंट की जिसमें सिस्टम ने रन करना है उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड एक्सेस टू अप्रोप्रिएट मेंबर्स ऑफ स्टाफ, स्टाफ के मेंबर्स के साथ मुनासिब रसाई प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड मशीन फैसिलिटीज़ फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जो क्लाइंट है वो मशीन फैसिलिटीज़ यानी कंप्यूटर्स वगैरह और ये वो डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए प्रोवाइड करेगा अगर अपनी एनवायरनमेंट में वो डेवलप करवाना चाह रहा है सिस्टम। प्रोवाइड एकोमोडेशन, telephone and secretarial facilities for the company's staff when working on the client's premises। अगर क्लाइंट की बिल्डिंग में, क्लाइंट के एरिया में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम किया जाना है तो क्लाइंट पाबंद होगा इस बात का कि अकोमोडेशन प्रोवाइड करे, टेलीफोन और सेक्रेटेरियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे कंपनी के स्टाफ को वर्किंग के दौरान। प्रोवाइड डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ टू द साइट, उस साइट पर डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लाइक इंटरनेट वगैरह एक्सेट्रा प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, standards and methods of working. The supplier is likely to have company standards, methods of working, quality assurance procedures, etc., and will normally prefer to use these. Supplier जो है वो इस बात का पाबंद होगा कि वो कंपनी की स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो सा है अपना काम करे। मेथड्स ऑफ वर्किंग, उसकी जो वर्किंग का जो मेथड है, जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर्स हैं वो कंपनी को मद्देनज़र रखते हुए अपनाए जाएं और इनको प्रेफर किया जाए कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है। प्रोग्रेस मीटिंग्स, नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर प्रोग्रेस मीटिंग्स आर एसेंशियल टू द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स्ड price contract, and it is advisable that the standard terms and conditions require them to be held. The minutes of progress meetings duly approved and signed should have contractual significance
in that they constitute evidence that milestones have been reached so that stage payments become due and that delay payments have been agreed. रेगुलर प्रोग्रेस मीटिंग्स जो सी हैं उनको कंडक्ट करना एक प्रोग्राम के एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए की सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये आम तौर पे ये एडवाइजेबल है, ये एडवाइजेबल है कि स्टैंडर्ड टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो उनकी ज़रूरत होगी इन प्रोग्रेस मीटिंग्स को हेल्ड करने के लिए, क्योंकि इन मीटिंग्स का इनकाद कॉन्ट्रैक्ट की सक्सेसफुल कंप्लीशन के साथ मशरूत है, क्योंकि द मिनट्स इन प्रोग्रेस मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं और जो उनकी उनकी ड्यूली इनको अप्रूव किया जाए और साइंड किया जाए, इस बात की कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये बहुत ही अहमियत के हामिल होती हैं ये मीटिंग्स, जो कि ये एविडेंस प्रोवाइड करती हैं कि कितने माइलस्टोन्स को अचीव कर लिया गया है प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के दौरान, और इस तरह स्टेज पेमेंट्स वगैरह जो सी हैं उसी हिसाब से स्टेज पेमेंट्स वगैरह जो ड्यू हैं वो पे की जा रही हैं, या डिले पेमेंट्स वगैरह अगर कोई जो भी एग्रीड जिनको एग्रीमेंट के दौरान एग्रीड किया जा चुका है उन सब को इसमें देखा जाएगा। इन प्रोग्रेस मीटिंग्स के अंदर इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स। The standard terms and conditions should therefore require each party to nominate in writing a project manager. Standard terms और conditions के दौरान जो है वो ये रिक्वायर करती हैं कि दोनों पार्टीज की तरफ से इन रिटन प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो से हैं वो नॉमिनेट किए जाएं. The project managers must have at least the authority necessary to fulfill the obligations which the contract places on them. तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं वो इस बात के पाबंद होंगे, अब वो अथॉरिटी कि जो भी उनके ऊपर पाबंदियां ऑब्लिगेशंस आती हैं, जो भी प्राइज उन पर आते हैं जिनको फुलफिल करना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स उनके जिम्मेदार होंगे. It is particularly important that the limits of their financial authority are explicitly stated, that is the extent to which they can authorize changes to the cost of the contract. और ये particularly ये बहुत important है कि उनकी financial authority को भी मुकम्मल तौर पे बयान कर दिया जाए, ताकि उनको ये पता हो कि वो किस एक्सटेंट तक वो ऑथोराइज्ड हैं. अगर कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई तब्दीली वगैरह आती है तो वो किस हद तक इस बात के ऑथोराइज्ड हैं, उनको कितनी ऑथोराइजेशन दी गई है. एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स आर अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, for they provide the criteria by which successful completion of the contract is judged. Acceptance procedure एक बहुत ही critical part है एक fixed price contract के दौरान, क्योंकि ये हमें एक criteria provide करते हैं कि आपका contract जो है successfully complete हुआ है या नहीं, इसको इस base पे judge किया जाता है. The essence of the acceptance procedure is that the client should provide a fixed price acceptance test and expected results, and that successful performance of these tests shall constitute acceptance of the system. तो acceptance procedure जो सा होता है क्लाइंट का, उसमें क्लाइंट को एक फिक्स्ड सेट ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो से हैं वो देखने होते हैं कि आपका कि ये टेस्ट जो से हैं वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहे हैं, और ये ये सिस्टम की एक्सेप्टेंस को की असल बुनियाद यही टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए क्लाइंट्स जो से हैं वो अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं.
और फिर एक्सेप्टेंस प्रोसीजर कंप्लीट होता है। वारंटी एंड मेंटेनेंस, once the product has been accepted, it is common practice to offer a warranty period of typically 90 days. Any errors found in the software are reported within this period will be corrected free of charge. वारंटी वारंटी के दौरान तो नॉर्मली ये होता है कि जो प्रोडक्ट जब एक्सेप्ट हो जाती है तो आम तौर पे जो वारंटी पीरियड होता है जिसके दौरान आपके प्रोजेक्ट की जितने भी फ्लॉज एरर्स जो फाउंड होते हैं उनको न सिर्फ रिपोर्ट किया जाता है बल्कि जो सप्लायर होता है वो सप्लायर कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो विदाउट एनी चार्ज वारंटी टाइम के अंदर इन फ्लॉज को, इन प्रॉब्लम्स को इनको क्लियर कर दे। तो इस तरह जो सा 90 डेज का नॉर्मली एक टाइम दिया जाता है वारंटी पीरियड, जिसे वारंटी टाइम या वारंटी पीरियड भी कहते हैं। और आमतौर अगर अगर क्लाइंट वक्त के साथ साथ क्लाइंट को ये एहसास हो कि उसके प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रोग्राम को कुछ एक्सटेंड किया जाना चाहिए, प्रोग्राम के अंदर कुछ एक्सटेंशन होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड होने चाहिए, तो उसके लिए वो अपनी सप्लायर कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंपनी को एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे। इंडेमनिटी, इट कुड हैपन दैट as a result of the client's instructions, the supplier is led unwittingly to infringe the intellectual property rights of a third party, or that through carelessness or dishonesty, the supplier provides a system which infringes such rights, perhaps through using proprietary software as a component of the system delivered. For this reason, it is advisable to include a clause under which each party indemnifies the other for liability arising from its own faults in this respect. एक क्लास इंडेमनिटी की क्लास जो सी है वो भी ऐड कर दी जाती है टर्म्स और कंडीशंस में। बेसिकली वो टर्म्स और कंडीशंस में इंडेमनिटी जो सी इंडेमनिटी की जो शर्त है वो बेसिकली सप्लायर और क्लाइंट दोनों के दरमियान एक थर्ड पार्टी के जरिए तय की जाती है, जिसमें ये होता है कि दोनों पार्टीज जो सी हैं वो अगर दोनों पार्टीज में से जो पार्टी अपनी दोनों पार्टीज एक अमाउंट जो सी है एक अमाउंट या एक बॉन्ड फिल करती हैं, जिसमें ये होता है कि जो पार्टी भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट को खराब करेगी वो पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगी और वो लायबिलिटी या उसको ये जुर्माना अदा करना होगा दूसरी पार्टी को, और ये थर्ड पार्टी जो सी है उस बात को इंश्योर करेगी। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, there are many reasons why it may become necessary to terminate a contract before it has been completed. It is not uncommon, for example, for the client to be taken over by another company which already has a system of the type being developed, or for a change in policy on the part of the client to mean that the system is no longer relevant to its needs. It is essential, therefore, that the contract make provision for terminating the work in an amicable manner. टर्मिनेशन देर कई दफ़ा कुछ ऐसी वजूहात पेश आ जाती हैं कि ये ज़रूरी हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाए इससे पहले कि ये कंप्लीट हो जाए। इट इज़, और ये अनकॉमन, ये कोई ऐसा अनकॉमन बात नहीं है, क्योंकि क्लाइंट जो सा है कई दफ़ा ये होता है कि क्लाइंट को कोई और ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसने पहले ही
उस टाइप की डेवलपमेंट की हुई है जिस किस्म की डेवलपमेंट का क्लाइंट करवाना चाह रहा था। तो क्लाइंट जो है वो पहली कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, और या कोई पॉलिसी में कोई चेंज आ सकती है कि अब ये सिस्टम जो डेवलप किया जाना था अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो क्लाइंट जो है वो टर्मिनेट करने के लिए टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। It is essential therefore that the contract make provision for terminating the work in an amicable manner। तो ये इसके लिए फिर प्रोविजन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस के अंदर, इस बात की प्रोविजन होनी चाहिए कि सक्सेस एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर टर्मिनेट करना पड़ जाए तो इसको एक अच्छे तरीके से मतलब इसको टर्मिनेट कर दिया जाए, और इसके लिए अगर सप्लायर जो है उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह करनी पड़े, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर्स उसने किए हैं ये उसकी रिक्वायरमेंट, इस तमाम को मद्देनजर रखते हुए एग्रीमेंट में इस प्रोविजन को दर्ज करना चाहिए। Dear students, we are going to talk about now other types of software services contracts. We have talked about there are 4 types of contractual agreements which are widely used in connection with the provision of software services. Number 1 is contract hire, number 2 time and materials, number 3 consultancy, and number 4 is fixed price. Dear students, we have now talked about the fixed price, custom built fixed price project. Now we are going to talk about other 3 types of contracts. First is contract hire. The supplier agrees to provide the services of one or more staff to work for the client. The staff work under the direction of the client. Supplier's responsibility is limited to provide suitable competent people and replacing them if they become unavailable or said unsuitable by the client. Payment is on the basis of a fixed rate for each man day worked. The rate depends on the experience and qualifications of the staff. Contract hire में मेथड में जो सप्लायर होता है वो इस बात पे एग्री करता है कि अपने एक या उससे ज़्यादा स्टाफ को क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मुख्तस कर देता है, और जो स्टाफ होता है वो क्लाइंट की डायरेक्शंस के तहत अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है। द सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी है इसमें इस हद तक बस लिमिटेड है कि वो सुइटेबल और कॉम्पिटेंट पीपल जो उनसे हैं स्टाफ प्रोवाइड करता है वर्किंग के लिए, और उनको रिप्लेस कर सकता है अगर क्लाइंट उनसे सेटिस्फाई ना हो या वो अनअवेलेबल हो जाएं, तो सप्लायर इस बात का जिम्मेदार होगा कि वो क्लाइंट को कॉम्पिटेंट और अच्छा स्टाफ प्रोवाइड कर दे, रिप्लेस कर दे। पेमेंट जो सी है वो फिक्स्ड रेट पर होती है। डेली जितना ये स्टाफ जो सा है सप्लायर की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है, डेली जितना वर्क करते हैं उनको एक फिक्स्ड रेट पर डेली बेसिस पर पेमेंट की जाती है, और रेट जो है वो स्टाफ के एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। Contract hire agreements are very much simpler than fixed price contracts because the supplier's involvement and responsibility are so much less. Contract hire agreements जो हैं बड़े सिंपलर होते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स की निस्बत, क्योंकि सप्लायर्स की इन्वॉल्वमेंट और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। Issues such as delay payments, acceptance tests and many others simply do not arise। इस तरह के इश्यूज जिस तरह के डिले पेमेंट या एक्सेप्टेंस टेस्ट वगैरह इस तरह के जो इश्यूज हैं सिंपली आमतौर पे अराइज नहीं होते। However, ownership of intellectual property rights generated in the course of the work
मस्ट बी एड्रेस्ड। लेकिन ओनरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो ओनरशिप है राइट्स की, वो इस बात को पहले ही एड्रेस कर लिया जाना चाहिए। शिकों जब शिक्स वगैरह दर्ज की जाएं तो उसमें ये पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए। Second type of contracts, time and materials. It is somewhere between a contract hire agreement and a fixed price contract. ये contract hire agreement और fixed price contract के बैन काम करता है। The supplier agrees to undertake the development of the software in much the same way as in a fixed price contract, but payment is made on the basis of the costs incurred with labor charged in the same way as for contract hire. सप्लायर जो सा एग्री करता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए उन्हीं शराइत पर जो कि फिक्स्ड प्राइस की शराइत होती हैं, लेकिन जो पेमेंट होती है वो कॉस्ट बेस्ड होती है कि जितनी कॉस्ट मतलब जितनी कॉस्ट उस पर लगी है, जिस तरह के लेबर जो सी है वगैरह, उन पे जो चार्जेस, उन पे जो एक्सपेंसेस वगैरह आए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हायर की तरह उसी तरह पे किए जाते हैं। द सप्लायर इज नॉट कमिटेड टू कंप्लीटिंग द वर्क फॉर अ फिक्स्ड प्राइस। सप्लायर जो होता है वो कमिटेड नहीं होता इस बात पर इसमें कि वो एक फिक्स्ड प्राइस जो है वो फिक्स्ड प्राइस की कमिटमेंट नहीं होती। although a maximum payment may be fixed beyond which the project may be reviewed, लेकिन फिर भी एक मैक्सिमम पेमेंट लेवल फिर भी फिक्स किया जाता है कि अगर उससे ज़्यादा कॉस्ट बन जाए तो प्रोजेक्ट को दोबारा रिव्यू किया जा सकता है कि इसे जारी रखा जाएगा या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, third type of contracts are the consultancy contracts. Consultants are typically used to assess some aspects of an organization and to make proposals for improvements. Consultants जो से हैं वो typically हायर किए जाते हैं उनको, ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को असेस करें और कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट्स के लिए प्रपोजल्स दें। The end product of a consultancy project is therefore usually a report or other document. तो आप इस कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट का जो एंड प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक रिपोर्ट होती है या कोई और डॉक्यूमेंट उसी तरह का होता है। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स आर यूजुअली अंडरटेकन फॉर अ फिक्स्ड प्राइस, बट द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच सिंपल। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स जो हैं आमतौर पर नॉर्मली फिक्स्ड प्राइस पर किए जाते हैं, लेकिन आमतौर पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही सिंपल होते हैं। इट शुड बी ऑब्वियस दैट कॉन्फिडेंशियलिटी इज ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस इन कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन ये बात बहुत ही अहमियत की हामिल है कि कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स जो से हैं उनके दौरान कॉन्फिडेंशियलिटी जो सी है उसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो अदर टाइप्स के फिक्स्ड प्राइस के अलावा जो बाकी 3 अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमने उनको ब्रीफली डिस्कस किया है। तो इस स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।